महाराष्ट्रियंस किस फील्ड में आगे है या फेमस है, तो हुँ, हुँ। बहुत वेग हो जाता है आंसर। बट राज उसके लिए एम्बिशंस रखना भी तो ज़रूरी है, राइट? येस। तो तो उसकी इन्सल्ट करने मत जाओ, पहुंच जाओ उसके घर पे कि क्या हुआ, काही झालं नाही का तुमचं? मैं सुन रही आपने स्नैप पॉडकास्ट। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे एक स्टोरी शेयर करनी है, ओके? हम्म। सो मेरे ऑफिस में एक ऑफिस बॉय था। अ, वो महाराष्ट्रियन था, ओके, बेसिकली। सो ऑफ कोर्स महाराष्ट्रियन था तो इसीलिए मुझे एक सॉफ्ट कॉर्नर था उसके प्रति। और वो ऐसे ही चाय बनाता था और घर और ऑफिस के छोटे-मोटे काम करता था। तो आई वाज़ लाइक कि उसको थोड़ा कुछ स्किल सिखाती हूँ, तो फिर शायद आगे वो जाएगा लाइफ में। तो मैंने उसको बोला कि भाई तू कंप्यूटर बेसिक सीख ले, मैं तुझे ग्राफिक्स वगैरह सिखाती हूँ, ओके? बट यू नो व्हाट उसका रिप्लाई क्या था? "अरे दीदी, चाय बनाना ईज़ी है, छोड़ दो।" सो आई वाज़ लाइक कि ये क्या है? लाइक ये तब मुझे एक सवाल आ गया कि ये सिस्टम का फेलियर है या फिर ये माइंडसेट ही है ऐसा? यू स्टार्टेड विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल। और एक चीज तो सच है कि महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है जहां इंडिया में सबसे ज्यादा स्मॉल बिजनेसेस है। लेकिन पता है आयरनी क्या है? उनमें से बहुत सारे बिजनेसेस मराठी लोग ओन ही नहीं करते, हुँ, जिनको हम कॉमनली बोलते हैं आउटसाइडर्स या परप्रांतीय। और ये सिर्फ परसेप्शन नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटी है। जब भी हुँ, हम किसी प्रोफेशन की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ स्टेट्स या जैसे ऐसे याद आता है, जैसे कि बहुत सारी नर्सेस केरला से होती है। या डायमंड ज्वेलरी होगा तो गुजरात में सूरत लाइक कंप्लीटली डोमिनेट्स, नॉट सिर्फ इंडिया में, पूरे एब्सोल्युटली। वर्ल्ड में। हुँ, बिजनेस एंड ट्रेडिंग को लेके मर्चेंट्स, मतलब मारवाड़ी कम्युनिटी का बहुत बड़ा है रोल उनका उसमें। देन टेक को साउथ इंडियंस दे डोमिनेटेड कंप्लीटली, राइट? तो यस, बट यस, हम यस। जब ऐसा बोलेंगे कि महाराष्ट्रियंस किस फील्ड में आगे है या फेमस है, तो हुँ, हुँ, बहुत वेग हो जाता है आंसर। एंड ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्रियन सक्सेसफुल नहीं है, मतलब बहुत सारे अमेजिंग आर्टिस्ट, बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, प्रोफेशनल्स हुँ, है। हुँ, मतलब कोई भी ऐसे फील्ड पिक करोगे तो उसमें कम से कम एक महाराष्ट्रियन लीडर स्टैंड आउट करेगा ही। एक नाम तो मिल ही हुँ, जाएगा जो मराठी है। लेकिन ना, ये समहाउ अनॉमली है। मतलब महाराष्ट्र, ये कॉमन नहीं है कि पूरा डोमिनेट करके रखा है। तो आज भी ना हुँ। महाराष्ट्रन कम्युनिटी में बिजनेस कल्चर स्ट्रांग नहीं है। पता नहीं क्यों, बट नहीं दिखता। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, एग्ज़ैक्टली। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ फैक्टर्स हैं। अ, मुझे कुछ याद आ रहे हैं। तो फर्स्ट इज़ सिक्योरिटी ओरिएंटेड माइंडसेट। तो उसमें क्या होता है कि यस। महाराष्ट्रियन कल्चर सबसे पहले ही एक एक स्टेबिलिटी को वैल्यू करता है, राइट? लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट जॉब हो गया, एंड फिक्स सैलरी, एंड उसके बाद होता है सिक्योर्ड लाइफ। सो गवर्नमेंट जॉब होता है तो फिर उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे एक फिक्स सैलरी मिलेगी और हम्म। लाइफ सिक्योर हो जाएगा। तो रिस्क लेने ये का सब कल्चर, रिस्क लेने का कल्चर नहीं एग्जैक्टली, है। हाँ, नहीं है। हम्म। सो उनके लिए रिस्क ना लेना इट्स ओके, बट रिस्क ना लेके सिस्टम को ब्लेम करना, ये इशू है। अब दूसरे फैक्टर पे आती हूँ, क्या? हम्म। सो दूसरा फैक्टर ये है लैक ऑफ बिजनेस इकोसिस्टम। सो बिजनेस का एक आदमी अकेला नहीं करता, राइट? हम्म। पूरा इकोसिस्टम खड़ा होता है उसके पीछे। सो एग्जाम्पल के तौर पे मैं गुजरात का एग्जाम्पल लेती हूँ कि कैसे फैमिली उनके आती है, बिजनेस खड़ा करती है एक, और बचपन से ही लाइक नेक्स्ट जनरेशन को एक एक्सपोजर मिलता है। और उस तो फिर वो ऑटोमेटिकली वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है सेम बिजनेस। बट ऑन द अदर हैंड महाराष्ट्र में कैसे होता है कि अच्छी डिग्री लो, जॉब ढूंढो, सेटल हो जाओ, हम्म। और फिर ये लाइफ 9 टू 5 का ही लूप पकड़ के चल जाती है। और उसका रिजल्ट क्या होता है? महाराष्ट्रियंस को बिजनेस का एक नेचुरल ऑप्शन ही नहीं लगता। तो फिर वो हाँ, उनका माइंडसेट ही नहीं बन रहा है। 100%। मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को मैं जानती हूँ जो मारवाड़ी कम्युनिटी से है। उनके फादर वो शॉप हम्म। ओन करेंगे और बहुत कम एज से ही वो बच्चे शॉप पे बैठना शुरू कर देते हैं। फुल टाइम नहीं बैठेंगे, पढ़ाई भी करते हैं साथ साथ में, डिग्री यस। कंप्लीट करेंगे, बट दे समवेयर नो दैट ओके मुझे ये बिजनेस टेक फॉरवर्ड करना है। एंड आई थिंक इट्स अमेजिंग, वो बचपन से ही वो सीख चुके हैं। बाय द टाइम डिग्री कंप्लीट होती है दे हैव ऑलरेडी लर्नड इट। एंड एक और मतलब पता है,
और फैक्टर्स लाइक तुम गिना रही हो, तो स्किल गैप और हुँ, कंफर्ट जोन भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल लोग सोचते हैं कि हुँ, सैलरी आ हुँ। रही है ना, तो मैं एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करूँ? तो ये लोग में हम लोग मतलब हमारी कम्युनिटी का प्रॉब्लम है। हम लोग नया स्किल नहीं सीखना है। मार्केट में हुँ, क्या हुँ, डिमांड हुँ। है, कभी उस पे ऑब्जर्व करके वो जानने का कुछ क्यूरियोसिटी नहीं है। अपग्रेड ही नहीं करना है बेसिकली खुद को। तो लेकिन जब महंगाई बढ़ती है ना या ले-ऑफ्स आते हैं, तो सबसे पहले वही लोग हाँ, इम्पैक्ट होते हैं जिनका स्किल कम है। टोटली एग्री। क्योंकि यू आर वेरी इज़िली रिप्लेसेबल, बरोबर? आपको बदल के किसी यप, और को लाना यप। बहुत आसान है या आपके बिना भी काम चल जाएगा। तो उनको ये चीज़ का आइडिया ही नहीं कि स्किल्स ना सीखने के वजह से कंपनी के लिए वो बहुत ही ईज़ी रिप्लेसेबल टारगेट्स है। और हुँ, जॉब हुँ। जब चली जाएगी ना, तब रियलिटी एक्सेप्ट करने की जगह पे विक्टिम कार्ड खेलना शुरू होएगा। कि सिस्टम का प्रॉब्लम है, अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, ये सब चालू हो जाता है। एग्ज़ैक्टली। सो प्रॉब्लम अपॉर्च्युनिटीज़ की नहीं है, प्रॉब्लम विलिंगनेस की है। व्हाट डू यू थिंक? 100%, 100%। हुँ, बट सी, ये भी बात बोलना ज़रूरी है कि महाराष्ट्र में बहुत बड़े-बड़े बिज़नेस लीडर्स भी हैं और बड़े-बड़े कॉर्पोरेशंस भी हैं। मतलब किर्लोस्कर हो गए, फिर भारत विकास ग्रुप, बेसिकली बीवीजी बोलते हैं उनको। तो ये लोग बहुत सारे मेजर एयरपोर्ट्स, टेम्पल्स, इन सबको क्लीनिंग सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं। फिर अपना हुँ, चितळे बंधु, एवरी महाराष्ट्रियंस फेवरेट। तो और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कैपेबिलिटी या कैलिबर पे कोई डाउट है। पर प्रॉब्लम ये हुँ, है कि ट्राई बहुत कम लोग कर रहे हैं। हुँ, हुँ। सो अकॉर्डिंग टू यू राज मुझे ये बताओ कि अपने कम्युनिटी में एंटरप्रेन्योरशिप कैसे बढ़ेगी? सो सी, नाउ आई एम नॉट लाइक, हम दोनों भी एंटरप्रेन्योर्स नहीं है। जो भी है वो छोटा हुँ, मोटा कुछ हुँ, कर रहे हैं। तो आई एम नॉट टॉकिंग एज एन एक्सपर्ट, ये बेसिक सिंपल ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मैं अपना बता रही हूँ कि जितना मैंने ऑब्जर्व किया और जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो हुँ, सबसे पहले क्या आएगा कि आप स्किल स्टैक बिल्ड करो। ठीक है ना? आज का रियल पावर क्या है? स्किल्स। मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करो। जहाँ आप बिज़नेस करें वहाँ की लैंग्वेज आना, इंग्लिश आना, अच्छी हिंदी हुँ, आना, इससे हुँ, फ़ायदा ही होगा, राइट? थोड़ा बहुत सेल्स सीखना ज़रूरी है, आपको बेचना आना चाहिए, शर्म करके कोई फ़ायदा नहीं है कि अ, यू हैव टू बी आउट देयर। आपका जो प्रोडक्ट है उस पे काम करके आप जो भी प्रोडक्ट हो या जो भी सर्विस आप बेच रहे हो उसको सेल करो अच्छे से। फिनेंस एंड अकाउंटिंग समझो, हिसाब बेसिकली जनरल मैथ आना चाहिए। तो इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट्स एक्चुअली क्वाइट सिंपल ब्रो इफ यू थिंक अबाउट इट। हुँ, करेक्ट। बट सवाल ये आता है कि सीखे कहाँ से? हुँ। और मुझे एक सिंपल वर्ड में आंसर करना है इंटरनेट। लाइक सब सब इंटरनेट पे अवेलेबल है। एंड एडिशनली भारत सरकार और इवन महाराष्ट्र सरकार भी बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रन कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र गवर्नमेंट का दक्ष महाराष्ट्र प्रोग्राम है। एंड अगर किसी को रोबोटिक्स या फिर एआई के बारे में कुछ जानकारी चाहिए होगी तो फिर महाराष्ट्र सरकार का अपस्किल करके एक प्रोग्राम है। अ, वो भी ओपन है एक्चुअली लोगों के लिए। सो ये सब इंटरनेट पे अवेलेबल है, हमें सिर्फ मोबाइल उठाना है और टाइप करके सर्च करना है, बस उसी की ही देरी है। एग्ज़ैक्टली। ओके, हुँ, दूसरा फैक्टर याद आया मुझे व्हाइल यू वर टॉकिंग कि साइड हुँ, हसल करो यार थोड़ा-सा। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो अपना करंट जॉब है उसको छोड़ो। स्टेबिलिटी ज़रूरी हुँ, है, इनकम ज़रूरी है। हम में से ज़्यादातर लोग मिडल टू लोअर मिडल क्लास के आते हैं, राइट? तो आपके पास कोई बैकअप नहीं है, ये समझ सकते हैं हम। लेकिन टाइम तो सबके पास होता है, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा, कम सो हुँ, और कम टाइम पास करो और कम रील देखो। तो साइड हसल शुरू करो, वीकेंड पे काम करो, फ्रीलांसिंग ट्राई करो, स्मॉल बिज़नेसेस स्टार्ट करो, जहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप रिस्क लेने मिलता है। एक साथ कोई ट्रू। कूदने नहीं बोल रहा है, बट थोड़ा-थोड़ा ट्राई करके ही आप वहाँ पहुँच सकते हो, राइट? उससे साथ-साथ में हुँ, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। तीसरा फैक्टर, फेलियर नॉर्मलाइज़ करो। फेल हो गए, हुँ, हुँ, पर आप बहुत कुछ सीखे हो। आपका लॉस हुँ, हुआ, पर आपने अनुभव पाया है उसके साथ में, राइट? एक्सपीरियंस गेन यप, किया है। यप, तो फेलियर को ना इंसल्ट की तरह नहीं देखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट की तरह देखना चाहिए। और ये एज़ अ महाराष्ट्रियन कम्युनिटी हमें समझना होगा कि हम दूसरे पे हँसने के लिए बहुत आगे होते हैं, अगर अपनी कम्युनिटी हुँ, में कोई कुछ ट्राई करता है। तो ये हम एज़ अ कम्युनिटी भी चेंज करना चाहिए कि अगर कोई अपना बिज़नेस ट्राई करके फेल हो रहा है, तो उसकी हुँ, इन्सल्ट करने मत पहुँच जाओ उसके घर पे कि, "क्या हुआ? काही झालं नाही का तुमचं?"
रादर हुँ, गो एंड एनकरेज देम, एंड इफ यू कांट डू दैट तो चुप बैठो, अपने घर पे रहो। क्योंकि देखो, फेलियर कभी भी इंसल्ट नहीं है, इट इज एन इन्वेस्टमेंट, राइट? मतलब सबसे बड़ा बिल्डिंग ब्लॉक है फॉर सक्सेस, राइट? या अभी हुँ, चौथा फैक्टर भी है, एनवायरमेंट चेंज हुँ, करो। जैसे मैंने अभी इन लोगों की बात की ना, बिजनेस माइंडेड लोगों के साथ रहो। जिस टाइप का हुँ, एनवायरनमेंट होगा ना, उसी तरह का आपका खुद का भी माइंडसेट बनेगा। ऐसे लोग ढूंढो जो खुद ग्रोथ ओरिएंटेड है। आपके एम्बिशंस और सपनों पे हंसने वालों के साथ रहोगे, तो आपका वो सपना कभी भी टेक ऑफ होगा ही नहीं, राइट? हुँ। बट राज उसके लिए एम्बिशंस रखना भी तो ज़रूरी है, राइट? यस। सो सो तुम्हें याद है ना कि मैंने पहले ही ऑफिस बॉय का एग्ज़ाम्पल दिया था। वो लड़के को बेयर मिनिमम में जीने की आदत थी यार, तो फिर वो कैसे आगे बढ़ेगा और वो कैसे अपना सपना पूरा या फिर उसका सपना था भी नहीं, सब आई रियली डोंट नो। तो हाँ, मुझे यही बताना था। तो आई रियली वांट टू गिव वन एग्ज़ाम्पल कि अपने देश के जो पीएम हैं, वो भी एक ज़माने में चाय बेचा करते थे, राइट? बट उन वो अभी कौन-से पोज़ीशन में है? ट्रू। लाइक पूरे देश उसको मतलब पूरी दुनिया उनको जान रही है। वो लड़के को चाय बनाना इतना ही अच्छा लगता था, तो वो बंदा ये क्यों नहीं सोच रहा है कि मैं कल को जाके मेरी एक चाय की टपरी खोलूँ? या एब्सोल्युटली एग्री। मेरे को ना ऐसे स्टोरीज बहुत सैड कर देते हैं, वेरी ऑनेस्टली, और अफेक्ट भी या करते हैं एक्चुअली। एनीवे, एडिशनली मुझे एक बात बतानी है। गवर्नमेंट जो हुँ, स्किल प्रोग्राम्स प्रोवाइड कर रही है ना, वैसे ही हुँ, स्मॉल बिजनेसेस के लिए फंड और सब्सिडी भी देती है। जैसे कि हम सबको येस, प्रधानमंत्री टोटली। मुद्रा योजना पता है, जो औरतों को हुँ, 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड कर रही है। एंड पॉजिटिव येस। बात यह है कि बहुत लोगों को ऑलरेडी ही इसका फायदा हुआ है। हुँ, टोटली। मेरे गाँव में ना ऐसे 2-3 लाइक औरतें थी। उन्होंने उनका छोटा-छोटा बिज़नेस लाइक अचार पापड़ का वगैरह ऐसा बिज़नेस उन्होंने स्टार्ट किया है मुद्रा योजना से। सो मुझे ये पता है कि लाइक एग्ज़ैक्टली क्या होता है एंड ऑल। सो येस, अब अगर किसी को इसके बारे में जानकारी चाहिए भी होगी तो इंटरनेट पे अवेलेबल है। प्लीज़ चेक इट आउट। ओके, ये हो गई लोन्स एंड एजुकेशन की बात। बट मुझे एक फैक्टर या फिर एक टर्म के बारे में बात करनी है। आई थिंक सारे महाराष्ट्रियन को पता है, खेकड़ा मेंटालिटी, लाइक व्हिच यस। इज़ क्रैब मेंटालिटी, राइट? मतलब खुद भी ऊपर नहीं जाएँगे और कोई और ऊपर जा रहा है, तो फिर उसको नीचे खींचेंगे। तो अगर बिज़नेस कल्चर ग्रो करना है ना, तो फिर ये मेंटालिटी एक्चुअली कम करनी पड़ेगी। सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा। सो एक-दूसरे को नीचे मत खींचो यार, लाइक एक-दूसरे को ऊपर उठाओ या फिर सपोर्ट करो। तभी और तभी ही कम्युनिटी ग्रो होगी। सो महाराष्ट्र दिन के ये स्पेशल ओकेज़न पे हम सिर्फ़ इतना ही कहना चाहेंगे कि वर्कर बनने में एक रिस्पेक्ट है ऑफ़ कोर्स, बट मालिक बनने में पावर है। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें। हमारा एपिसोड ज़्यादा हुँ, से ज़्यादा महाराष्ट्रियंस की तरफ के साथ शेयर करें। अम, आप कमेंट में हमें बताइए कि आपके क्या थॉट्स है इस पे? हुँ, क्या एज़ हुँ, महाराष्ट्रियंस और लोगों को बिज़नेस परस्यू करना चाहिए? क्या चीज़ें हमें होल्ड बैक कर रही है? और क्या चीज़ें हमें हुँ, और आगे बढ़ने में मदद करेंगी? आज हमने इस वीडियो में महाराष्ट्रियंस के बारे में बात की, क्योंकि आज महाराष्ट्र दिन स्पेशल है। जब महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। तो इस वीडियो का मोटिव किसी भी तरीके से भेदभाव करना नहीं है। इस वीडियो का मोटिव महाराष्ट्रियंस को एकजुट करके बिजनेस एक्यूमेन बिल्ड करने के लिए प्रोत्साहन देने का है। सो इफ यू डिड एंजॉय द एपिसोड, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें एंड कीप गिविंग अस योर लव ऑन याप एंड स्नैप। हॅपी लेबर्स डे आणि महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. पीस आउट.